हाय दोस्तों, साइज हियर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12 तगड़े रूटेड ऐप्स के बारे में। या गाइज, ये जो ऐप्स है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिनमें से कुछ ऐप्स जो है वो आपके डिवाइस के परफॉर्मेंस को बूस्ट करने में हेल्प करेंगी। कुछ ऐप्स आपके डिवाइस का जो बैटरी बैकअप होता है उसको बूस्ट करने में हेल्प करेंगी। कुछ ऐप्स जो है वो फीचर्स लेके आएंगी और कुछ ऐप्स जो है वो ऑटोमेशन से रिलेटेड भी होने वाली है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ऐप्स आपको ये देखने को मिलने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक के देखना। और रूटेड ऐप से रिलेटेड जो वीडियोस है वो काफ़ी कम देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत ही गिने चुने रिलीज होते हैं। लेकिन हाँ, अपने चैनल पे आपको बेस्ट ओपन सोर्स ऐप्स और बेस्ट मैजेस मॉड्यूल्स, गेमिंग मॉड्यूल्स, नॉर्मल मॉड्यूल्स, यूनिक मॉड्यूल्स, काफ़ी सारे चीज़ें आपको अपने चैनल पे देखने को मिल जाती हैं, हमेशा देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक के देखो। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन करो। वहाँ पर इंपॉर्टेंट फाइल्स और अपडेट्स जो मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स बिगिन। तो चलिए बात करते हैं पहले रूटेड एप्लीकेशन की। तो जो पहला रूटेड एप्लीकेशन निकल के आता है उसका नाम है कलर ब्लेंडर। अब ये एक थीमिंग एप्लीकेशन हम इसको बोल सकते हैं। यहाँ पर कलर जो वॉलपेपर होता है आपका, उसके कलर के बेस पे भी आप थीम को इनेबल कर सकते हो, या फिर बेसिक कलर्स मिल जाती हैं। लाइक वॉलपेपर कलर्स में रखूँ तो यहाँ पर जो मेरा वॉलपेपर है उसके हिसाब से जो है यहाँ पर ये कलर ब्लेंडर जो है वर्क करेगा। लाइक थोड़ा सा येलो है, थोड़ा सा ब्लैक है, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं बेसिक कलर्स पे टैप करूँ तो यहाँ पर मैं डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस को चूज़ कर सकता हूँ, डिफरेंट टाइप के कलर्स को मैं चूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ये चीज़ें मिलेंगी। नेक्स्ट, यहाँ पे फोर्स पर ऐप थीम का भी ऑप्शन मिलता है। मतलब आप जो है यहाँ पे फोर्सफुली किसी एप्लीकेशन को थीम करा सकते हो। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन मिल जाएगा। देन यहाँ पे आपको ये हार्ट सिंबल है, तो यहाँ पे उसका जो सैचुरेशंस होती है उनको एडजस्ट कर पाओगे, बैकग्राउंड लाइटनेस को एडजस्ट कर पाओगे। लाइक देखो, इसका मैं बैकग्राउंड लाइटनेस जो इसको बढ़ा दिया हूँ, तो ये कुछ थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो वो चीज़ें अपने हिसाब से जैसे पसंद है आप वैसे सेट कर सकते हो। ओके, देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर स्टाइल्स की, तो यहाँ पे स्टाइल्स पे आते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपको जो है प्रोफाइल्स मिल जाती हैं, जैसे कि न्यूट्रल हो गया, मोनोक्रोम हो गया। तो मोनोक्रोम पे सेट करूँ तो पूरा ये सीमेंट कलर सा या फिर ब्लैक एंड व्हाइट सा हो जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो इस तरह से आपको चीज़ें जो है देखने को मिल जाती है। मैं रेनबो सेट कर देता हूँ। ओके, उसके बाद सेटिंग्स पे आता हूँ। सेटिंग्स पे आऊँगे तो कलर ब्लेंडर सर्विस का ऑप्शन है, तो ये इनेबल कर लेना है। अगर कलर ब्लेंडर सर्विस को इनेबल करना है तो याद रखना आपको यहाँ पर जो है रूट की परमिशन ग्रांट करनी है। क्या करनी है? रूट की परमिशन ग्रांट करनी है। और रूट की परमिशन कैसे ग्रांट करोगे? अगर मैजिस्क यूज़ करते हो तो एप्लीकेशन जैसे ही ओपन करोगे तो यहाँ पे ग्रांट परमिशन पूछेगा, ग्रांट कर देना। अगर आप कर्नल एसयू या फिर ए पैच वगैरह यूज़ कर रहे हो तो उसमें इंडिविजुअली परमिशन आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो सारे रूटेड ऐप्स हैं तो आपको खुद से आपको इंडिविजुअली परमिशन देनी पड़ेगी। अगर आप कर्नल एसयू ए पैच यूज़ कर रहे हो, मैजिस्क यूज़ कर रहे हो तो परमिशन के लिए ग्रांट पूछते हैं तो ग्रांट कर देना, बात खत्म। ठीक है, बाकी यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस है, लाइक पिच ब्लैक थीम, एक्यूरेट शेड्स, ठीक है, कस्टम प्राइमरी कलर वगैरह वगैरह देखने को मिलेंगी। ये चेकआउट कर लेना आप। चलो बात करते हैं सेकंड रूटेड ऐप के बारे में। तो सेकंड रूटेड ऐप है स्विफ्ट बैकअप। बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन है। अगर आप अपने एप्लीकेशंस का बैकअप चाहते हो, अगर आप मैसेजेस का बैकअप चाहते हो, कॉल लॉग्स, वॉलपेपर्स, वाईफाई नेटवर्क्स, इन सब का बैकअप चाहते हो, और आप एप्लीकेशन का बैकअप तो चाहते हो लेकिन उसमें लॉगिन डेटा का भी बैकअप चाहते हो, वो भी आपको मिलेगा। कैसे? बताता हूँ। सबसे पहले वो ऐप ओपन करो, रूट की परमिशन ग्रांट करो, बैकअप ऑल ऐप्स पे टैप करो। उसके बाद यहाँ पे अनटिक कर लेते हैं, सभी है। तो इंस्टाग्राम का बैकअप ले लेता हूँ मैं। लाइक ये इंस्टाग्राम का बैकअप लूँगा। ठीक है, ये देखो इंस्टाग्राम को मैं टिक करता हूँ। यहाँ पे मैं टिक करता हूँ पेंसिल आइकन पे। यहाँ पे मेरे को डेटा में से क्या क्या चीज़ें बैकअप लेनी है। लाइक मेरे को एपीके का बैकअप चाहिए, डेटा का बैकअप चाहिए, मीडिया जो है उसमें वो बैकअप चाहिए। बाकी ये एक्सटी डेटा और एक्सपांशन ये नहीं चाहिए मेरे को। तो यहाँ पे डिवाइस पे टिप करना है। क्लाउड पे करना चाहते हो तो क्लाउड को सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। आप गूगल ड्राइव में लेना चाहते हो, ड्राइव में लेना चाहते हो, ड्रॉप बॉक्स वगैरह। तो मैं सिर्फ डिवाइस में लेना चाहता हूँ। डिवाइस को टिक करा, बैकअप पे टैप करा। उसके बाद यहाँ पे बैकअप का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। 100% होने देना है अपन को। अब देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप मैं बताता हूँ आपको। अब देखते रहो। ये देखो बैकअप बन चुका है। डन पे टैप कर देता हूँ। बाहर आते हैं। ये इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन करके दिखाता हूँ आपको। देखो इंस्टाग्राम चालू है, ओपन है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ अनइंस्टॉल इस इंस्टाग्राम अकाउंट को। ये देखो मैंने कर दिया, पूरा एप्लीकेशन को उड़ा दिया, हो गया अनइंस्टॉल। ये देखो अनइंस्टॉल इंस्टाग्राम। ओके, अब ओपन करता हूँ स्विफ्ट बैकअप और यहाँ पे रीस्टोर ऑल ऐप्स का ऑप्शन है, इस पर टैप करूँगा। मैंने कौन से ऐप्स का बैकअप लिया है, ये देखो मैंने CPU थ्रॉटलिंग का भी बैकअप लिया है, तो ये तो रीस्टोर नहीं करना है। इंस्टाग्राम अभी उड़ा दिया, इसका मैं रीस्टोरेशन करता हूँ। यही चीज़ें मैंने टिक करी थी बैकअप लेते टाइम। रीस्टोर पे टैप करेंगे और यहाँ पे जो है प्रोसेस चालू हो चुकी है।
हो जा भाई, जल्दी जल्दी हो जा, यहाँ पर और भी ऐप्स को दिखाना है मेरे, फटाफट हो जा। ठीक है, तो ये देखो जैसे कि हो रहा है। तो ये इंस्टाग्राम जो है ना थोड़ा सा बड़ा सा एप्लीकेशन है, सो इसको थोड़ा सा टाइम लगा है रिस्टोर होने में। ओके, तो जैसे ही रिस्टोरेशन कंप्लीट होगा, डन आएगा, डन लिखा है। अब अपना बैक आ जाते हैं और इंस्टाग्राम को ओपन करते हैं, लॉगिन आईडी वगैरह सब आया कि नहीं देखते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे लॉगिन आईडी जो है नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ नोट डाउन कर लेना, लॉगिन आईडी बैकअप नहीं मिल रही है। पिछले बार इसका बैकअप मेरे को मिला था, अब वर्क नहीं कर रहा है वैसे, तो ये चीज़ें नोट डाउन कर लेना। ओके, मैंने बोला है कि वैसे लॉगिन आईडी भी मिल जाएगी बट नहीं मिल रही है, पिछली बार हुआ था, अब नहीं वर्क कर रहा है ऐसे। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर और भी चीज़ों का बैकअप ले सकते हो, मैसेजेस का बैकअप ले सकते हो, कॉल लॉग्स का बैकअप ले सकते हो, इस तरह से सारी चीज़ें बैकअप आप कर पाओगे। यहाँ पे क्लाउड में इसका सिंक कर पाओगे, मतलब जो भी डेटा बैकअप लेते हो उसको क्लाउड पे सेव कर सकते हो। शेड्यूल्स का ऑप्शन है, अकाउंट पे आऊँगा तो डिफरेंट टाइप के अकाउंट्स जो है यहाँ पर उस पर बैकअप ले सकते हो। गेट प्रीमियम पे टैप करता हूँ, ये देखो मेगा वगा ये सब पे आप मतलब उसको जो है वहाँ पे आप बैकअप ले सकते हो इन चीज़ों को। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ और ऑप्शंस की, तो सेटिंग में आऊँगा इसके, तो डायनामिक कलर्स, एम्बुलेंट ब्लैक बैकग्राउंड्स वगैरह ये ऑप्शंस मिल जाएंगी, ये देख लेना, नॉर्मल ऑप्शंस है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट रूटेड ऐप के बारे में। इसका नाम है AF या फिर बोलूँ AF वॉल प्लस, AF वॉल प्लस। अब ये है क्या एप्लीकेशन, इसमें जो है आप इंटरनेट, वाईफाई, इन चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने यूट्यूब को टिक कर रखा है, तो यहाँ पर यूट्यूब को टिक करने के बाद यहाँ पे 3 डॉट्स पे टैप करूँगा, इनेबल फायर वॉल पे टैप करूँगा और यहाँ पर ये फायर वॉल का प्रोटेक्शन चालू हो जाएगा। अब देखना यहाँ पे ये जो यूट्यूब है इसके लिए मैंने इंटरनेट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, इसके लिए मैंने बंद कर दिया है, वाईफाई भी बंद कर दिया, इंटरनेट भी बंद कर दिया, लैन तो है नहीं वो तो बंद कर रखा है। तो अभी मैं यूट्यूब को ओपन करता हूँ तो देखना यहाँ पे यूट्यूब लोड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसका इंटरनेट बंद कर रखा है, वैसे वाईफाई चालू है, दिख रहा है ना आपको। तो इसको मैं फिर से इस तरह से डिसेबल फायरवॉल कर सकता हूँ। तो इस तरह से आपको जो इंटरनेट हो गया उसको अगर ब्लॉक करना है किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशंस पे तो आप ब्लॉक करा सकते हो। स्पेशली अगर आप मॉड एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हो तो उनका आप जो है इंटरनेट ब्लॉक कर देना, तो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा ये एप्लीकेशन। ठीक है, और भी काफ़ी सारे फीचर्स है, चेकआउट कर सकते हो, मेन काम बता दिया मैंने। चलो बात करते हैं नेक्स्ट रूटेड एप्लीकेशन के बारे में। इसका नाम है क्विक रिबूट। ठीक है, क्विक रिबूट। क्विक रिबूट की हेल्प से आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, आप रिबूट कर सकते हो अपने डिवाइस को। ये चीज़ तो नॉर्मली भी आप इस तरह से होल्ड करके कर सकते हो, लेकिन अगर आप कोई इस तरह का कोई अलग टाइप का कस्टम रोम यूज़ करें, नॉर्मल स्टॉक रोम वगैरह यूज़ करें, व्हाटएवर, तो वहाँ पर आप बूट लोडर में रिबूट नहीं कर पाओगे, रिकवरी में रिबूट नहीं कर पाओगे डायरेक्टली। तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करता है विद द हेल्प ऑफ रूट। आप रूट की ताकत दो और अपने डिवाइस को EDL में बूट कराओ, या फिर उसको आप जो है डाउनलोड मोड पे बूट कराओ, बूट लोडर पे बूट कराओ, रिकवरी पे बूट कराओ, पूरा का पूरा आप कुछ भी कर सकते हो। डिफरेंट टाइप के आपको रिकवरी ऑप्शंस, पूरे बूट के ऑप्शंस मिल जाएंगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। लाइक यहाँ पे टर्न ऑफ स्क्रीन का भी ऑप्शन है, मैं इसको टैप करता हूँ। वैसे रूट की परमिशन मैं इसको दे रखी है, ये देखो हो चुका। वैसे मैं इसको चाहूँ तो अभी रिकवरी में भी बूट करा सकता हूँ, लेकिन ये चीज़ें मैं अभी नहीं करूँगा। ठीक है, समझ गया ना आपको क्या क्या कर सकते हो आप इस क्विक रिबूट के हेल्प से। बात करते हैं नेक्स्ट रूटेड ऐप के बारे में। इसका नाम है शिजुकू। ऑफकोर्स ये एक शिजुकू जो है सिर्फ रूट पे काम नहीं करता है, यहाँ पे ADB जो होता है वायरलेस डिबगिंग, उसको भी आप देके शिजुकू को इनेबल कर सकते हो। वैसे इस पर ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो है, शिजुकू क्या है, कैसे वर्क करता है, कैसे सेटअप करते हैं, सारी चीज़ें बना के रखी है इस पर वीडियो। बट अगर आप शिजुकू को रूट की हेल्प से रन कराते हो तो बार बार वो वाईफाई कनेक्ट करके बार बार वो तामझाम नहीं करना पड़ता है। तो रूट की हेल्प से आप शिजुकू को रन करा सकते हो। तो ये शिजुकू जो है मोस्ट ऑफ द ऐप्स के लिए यूज़फुल रहेगा जो ऐप्स शिजुकू के बेस पर रन करती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में। ये भी एक ज़बरदस्त रूटेड ऐप है, इसका नाम है आइसबॉक्स। इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। अब ये आइसबॉक्स में होता क्या है कि आप जो ऐप्स जो है उनको आप यहाँ पर फ्रीज कर सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पे टैप कर दिया, जैसे कि ये देखो मैं बताता हूँ क्या करा। मैंने सबसे पहले आइसबॉक्स को टैप करा, ओपन करा, रूट की परमिशन मांगेगा, रूट की परमिशन देना। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको ऐप्स के लिए पूछेगा, ये देखो ऐप्स। तो इस टैप करता हूँ इस बटन्स पे, तो यहाँ पर जो भी ऐप्स को फ्रीज करना है वो फ्रीज कर सकते हो। लाइक इंस्टाग्राम फ्रीज करना है, मैं इस पर टैप कर दूंगा। टैप करने के बाद यहाँ पर मैं करूँगा बैक, कर दिया बैक। उसके बाद यहाँ पे जो है इंस्टाग्राम यहाँ पे ऐड हो चुका है। उसके बाद इसको इस तरह से स्वाइप करना है, स्वाइप कर दिया, इंस्टाग्राम यहाँ से गायब हो जाएगा, वो हो चुका है फ्रीज। क्या हो चुका है? फ्रीज। फिर से यहाँ पे आइसबॉक्स पे टैप करूँगा तो ये देखो इंस्टाग्राम फ्रीज हो चुका है। तो आप इसको अनफ्रीज करना चाहते हो तो होल्ड करके रखो इस तरह से। यहाँ पे ऑप्शंस आ जाती है, रिमूव फ्रॉम लिस्ट, बाकी और भी ऑप्शन है, ऐड टू लॉन्चर, रन ऐप। ठीक है, तो डीफ्रोस्ट वगैरह आप कर सकते हो इसको। इस तरह से डीफ्रोस्ट करूँगा तो एप्लीकेशन फिर से आपका खुल जाएगा फिर से। ओके, ये देखो
तो वहाँ पे ऐप्स को ऐड करो, जो ऐप्स को फ्रीज करने वो कर लो। इस तरह से काफ़ी यूज़फुल ये एप्लीकेशन रहेगा। चलो बात करते हैं नेक्स्ट रूटेड एप्लीकेशन के बारे में। वैसे विदाउट रूट भी काम करता है, ये है मैक्रोट्राइड, और ये एक ऑटोमेशन ऐप है। इसमें आप बहुत सारे खुद के ऑटोमेशंस बना भी सकते हो, ऑटोमेशंस ऐड भी कर सकते हो। काफ़ी यूज़फुल रहेगा अगर आप चाहते हो कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें कराना जहाँ पर आप प्रेजेंट नहीं होना चाहते हो वो चीज़ें करने के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट्स भी मिल जाती है डिफरेंट टाइप की। लाइक अभी यहाँ पर मैं सर्च पे आ जाता हूँ तो डिफरेंट टाइप के टेम्पलेट्स सर्च कर सकता हूँ, टॉप रेटेड टेम्पलेट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगी। वैसे यहाँ पर रिसेंटली और भी बहुत सारे जो नए नए टेम्पलेट्स हैं उनको आपको देखने को मिलेगा। अरे भाई ये देखो कुछ नया टेम्पलेट किसी ने बनाया है, हैमस्टर कॉम्बाट ऑटो लॉन्च एंड ऑटो क्लिकर ऑन रेगुलर इंटरवल इवन स्क्रीन इज ऑफ। वाओ क्या बात है भाई, टेम्पलेट बना ही दिया फाइनली। जहाँ पैसा मिल रहा है वहाँ टेम्पलेट बनाओ और उसको अप्लाई कर लो। सही है भाई साहब। तो इस तरह के आप टेम्पलेट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो, यूट्यूब स्किप एड्स वगैरह वगैरह जो भी टेम्पलेट्स है, बहुत सारे टेम्पलेट्स यहाँ पे मिल जाएंगी। खुद बनाओ या फिर बनाए वाले हो उनको यूज़ कर सकते हो। अब कुछ जो ऑटोमेशन है वो डायरेक्टली वर्क नहीं करते हैं, उसको कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल पावर देनी पड़ती है, तो वहाँ पे रूट का ज़रूरत पड़ता है। तब आप इसको रूट एक्सेस प्रोवाइड करो, वो ये चीज़ भी आराम से कर देगा। ओके चलो बात करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में। ये भी एक तगड़ा रूटेड ऐप है। अब ये परफॉर्मेंस को बूस्ट करने में काफ़ी हेल्प करेगा। इसका नाम है कर्नल ऑडिटर। ठीक है, तो कुछ ये एप्लीकेशन इस तरह आपको जो है देखने को मिलेगा। और इस ऐप को मैं इस तरह से ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस रहेगा। ये 3 लाइन्स पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे डिवाइस, मेमोरी, इनपुट से सारी चीज़ें दिखाई देगा। CPU पे आते हैं तो यहाँ पर आप जो है यहाँ पे क्लॉक्स को सेट कर सकते हो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे। अगर आपको बैटरी बैकअप चाहिए तो क्लॉक फ्रीक्वेंसी घटा सकते हो, अगर आपको जो है परफॉर्मेंस चाहिए तो क्लॉक फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा सकते हो, और भी काफ़ी सारा यहाँ पे चीज़ें आप कर सकते हो। GPU से रिलेटेड भी बहुत सारे यहाँ पे जो है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हो, ट्विक्स को अप्लाई कर सकते हो। बाकी वेक का एक ऑप्शन मिलता है, डबल टैप टू वेक ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, इसको इनेबल्ड रखा है तो ये चीज़ भी आपको देखने को मिलती है। साउंड पे आऊँगा तो माइक्रोफोन गेन, हेडफोन गेन, ये चीज़ें भी यहाँ पे आप इनेबल कर सकते हो। बैटरी का भी ऑप्शन है, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, फास्ट चार्ज वगैरह वगैरह, बहुत सारा कस्टमाइजेशन आप कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, काफ़ी यूज़फुल एप्लीकेशन है, परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। एक कस्टम कर्नल डालो, उसके ऊपर इन ट्विक्स को अप्लाई करो, बहुत ही तगड़ा काम करेगा। स्टॉक कर्नल पे भी काम करता है बट थोड़ा सा लिमिटेड रहता है स्टॉक कर्नल, तो वो चीज़ भी आप चेकआउट कर सकते हो। देन बात करते हैं नेक्स्ट रूटेड ऐप के बारे में। इसका नाम है डी ब्लॉटर। जैसे कि यहाँ पे एप्लीकेशन के नाम में है डी ब्लॉटर, तो ये ब्लॉटवेयर्स को रिमूव करने में काफ़ी यूज़फुल एप्लीकेशन है। लेकिन रुको, इस एप्लीकेशन को यूज़ करने से पहले बहुत ही ज़्यादा सावधान हो जाना, क्योंकि यहाँ पर आपकी एक छोटी गलती आपका डिवाइस सॉफ्ट ड्रिंक मारेगा। फिर उसके बाद आपको अपने डिवाइस को एक तो फॉर्मेट डेटा करना पड़ेगा जिससे आपके डिवाइस को पूरा उड़ाना पड़ेगा, मतलब पूरा का पूरा फॉर्मेट हो जाएगा आपका फ़ोन, या फिर सॉफ्टवेयर फ्लैश करना पड़ेगा, तो दिक्कत मच जाएगी। हाँ, तो इसको यूज़ करने से पहले क्या सावधानी बरतनी है, जो एप्लीकेशन यहाँ से आप उड़ाना चाहते हो वो ऐप आपके सिस्टम से कनेक्टेड ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे उसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने ऑल कर रखा है, तो यहाँ पर ऐसे ऐप्स नहीं उड़ा देना जो काम के हैं, जो कि सिस्टम को रन करने में हेल्प करते हैं। लाइक मैं इसका ब्राउज़र उड़ा सकता हूँ, जैसे कि इस कस्टम रोम के साथ कोई ब्राउज़र आया, ये देखो ये ब्राउज़र। ठीक है, तो ये ब्राउज़र को मैं चाहूँ तो उड़ा दूंगा तो चल जाएगा, बट यहाँ पर कोई सिस्टम से रिलेटेड फ्रेमवर्क्स या फिर कोई भी जो सिस्टम के लिए यूज़फुल है उस एप्लीकेशन को अगर यहाँ से आप डिलीट कर दोगे तो फिर भाई दिक्कत मच जाएगी। और डिलीट करने का तरीका क्या है, सिंपल है। सिंपली यहाँ पर जो एप्लीकेशन आपको उड़ाना है रिमूव पे टैप करो। ठीक है, रिमूव पे टैप करने के बाद यहाँ पे रिबूट कर दो अपने फ़ोन को, बात खत्म। यहाँ पे जैसे ही रिबूट करोगे वो एप्लीकेशन उड़ जाएगा, लेकिन वो एप्लीकेशन काम का होगा सिस्टम का, तो आपका फ़ोन ब्रिक हो जाएगा, सॉफ्ट ब्रिक, नॉट अ हार्ड ब्रिक। ओके, तो मैं इसको रिस्टोर कर देता हूँ। मेरे को कुछ नहीं उड़ाना है, मेरा तो कस्टम रोम है, क्लीन है भाई, कुछ भी यहाँ पे ब्लॉटवेयर नहीं है। लेकिन आपके इसमें कोई ब्लॉटवेयर होंगे तो आप उड़ा सकते हो उनको, थोड़ा सा सावधानी बरत के उड़ाना। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट रूटेड ऐप के बारे में। इसका नाम है HEBF ऑप्टिमाइज़र। ठीक है, HEBF ऑप्टिमाइज़र। अब ये एप्लीकेशन के अंदर आपको पूरा का पूरा बैटरी से रिलेटेड चीज़ें मिल जाएंगी। आप इससे बैटरी लेवल को काफ़ी हद तक बूस्ट कर सकते हो। जैसे कि बैटरी वाले ऑप्शन पे आ जाता हूँ तो यहाँ पे हेल्थ वगैरह चेक कर सकते हो, टेम्परेचर वगैरह, करंट एम्पियर वगैरह, चार्जिंग हो रहा है कि नहीं। और यहाँ पर जो है आप बैटरी से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस को इनेबल कर सकते हो। ये देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये बिजली वाले आइकन पे, यहाँ पे लिक्विड स्मूथ UI लिखा है, इस पर अपन टैप करके इसको अपन यूज़ में ले सकते हैं। FPS अनलॉकर का ऑप्शन है, परफॉर्मेंस ट्विक, इंप्रूव रेंडरिंग
क्वालिटी, GPU एक्सेलरेशन, रिड्यूस इन कॉल डिले वगैरह, ये कुछ ऑप्शंस हैं जो कि एडिशनल है, बट स्पेशली यहाँ पर बैटरी बैकअप को बहुत हद तक आप बचा सकते हो, बहुत सारे ट्विक्स को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इसके अंदर मिल जाएंगी, ठीक है। तो काफ़ी यूज़फुल एप्लीकेशन रहेगा, ट्राई आउट कर सकते हो, ठीक है। ये HEBF ऑप्टिमाइज़र स्पेशली फॉर बैटरी के लिए है। ये बात करते हैं नेक्स्ट रूटेड ऐप के बारे में, इसका नाम है डाउनग्रेडर। अब नाम में लिखा है डाउनग्रेडर, तो ये एप्लीकेशन को डाउनग्रेड करके देगा, बट कैसे? जैसे कि अभी मेरे डिवाइस के ऊपर इंस्टाग्राम इंस्टॉल्ड है, राइट। अब इंस्टाग्राम इंस्टॉल्ड है, इसके ऐप इन्फो में चलते हैं, यहाँ पर इसका वर्जन है 341, ठीक है। अब मेरे को इस इंस्टाग्राम को डाउनग्रेड करना है, 229 ऐसा कुछ तो भी डाउनग्रेड करना है। तो सबसे पहले वो डाउनग्रेड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो क्रोम से या फिर कहीं से भी। उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पर आपको सिंपली ये डाउनग्रेड एप्लीकेशन ओपन करना है, चूज APK पे सेट करोगे। अब वो एप्लीकेशन सिलेक्ट करो जिस एप्लीकेशन पर आपको जिस वर्जन का एप्लीकेशन को आपको डाउनग्रेड करना है। मेरे को इंस्टाग्राम डाउनग्रेड करना है, कौन से वर्जन पे? 229। तो 229 का इंस्टाग्राम अकाउंट, इंस्टाग्राम ढूंढता हूँ मैं, रुको, ये देखो इंस्टाग्राम 339, ओके, नॉट 229, 339 पे मेरे को डाउनग्रेड करना है। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कुछ आप अपने हिसाब से करो डाउनग्रेड। ये 341 मेरे डिवाइस के ऊपर इंस्टॉल्ड है, तो 339 मेरे को डाउनग्रेड करना है ना। ये देखो यहाँ पे मैं ऐप इन्फो पे जाता हूँ, यहाँ पे कितना है इसका वर्जन 341, मेरे को डाउनग्रेड कितने पे करना है? मेरे को डाउनग्रेड करना है 339 पे। तो 339 को सिलेक्ट कर दूंगा इस तरह से, और उसके बाद जो है यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे लिखा ही रहेगा, आप समझ जाओगे, करंट इंस्टॉल्ड 341, चूसन APK 339, ओके। अब डाउनग्रेड पे टैप करते हैं, और जैसे ही डाउनग्रेड पे आप टैप करोगे तो यहाँ पे सक्सेसफुली ये डाउनग्रेड कर देगा, ठीक है। यहाँ पे सक्सेसफुली डाउनग्रेड करके लिखा आ जाएगा, जस्ट अ सेकेंड्स, ठीक है। इस प्रोसेस को होने में हल्का सा टाइम लग सकता है। ये देखो डाउनग्रेड सक्सेसफुल, अब डाउनग्रेड सक्सेसफुल हो गया है। तो आप अपन चलते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, और इंस्टाग्राम के ऐप इन्फो के ऊपर आएंगे, तो ये देखो 339 हो चुका है, और कोई क्रैश नहीं करेगा इंस्टाग्राम, और आपका लॉगिन होगा ऑलरेडी, तो फिर से वही लॉगिन पेज खुलेगा, डबल लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं। बट मेरा तो लॉग आउट हो चुका है क्योंकि हमने तभी स्विफ्ट बैकअप को यूज़ करा था, बराबर। तो ये देखो मैंने इंस्टाग्राम को ओपन कर लिया है, देखते हैं। ये देखो इंस्टाग्राम प्रॉपरली ओपन हो चुका है, कोई क्रैश हुआ क्या? नहीं हुआ। डाउनग्रेडेड वर्जन पे सक्सेसफुली अच्छे से डाउनग्रेड हुआ विदाउट लॉगिन को घटाए, बढ़िया है ना। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट रूटेड ऐप के बारे में, तो ये है परमिशन मैनेजर। ये एप्लीकेशन जो है कुछ अलग टाइप का एप्लीकेशन है। जैसे कि आप जो भी ऐप्स इंस्टॉल करते हो तो उसको एक स्पेसिफिक परमिशंस लगती है, अलाउ करते हो, बट ये वो परमिशंस नहीं, उससे भी एडवांस लेवल के परमिशन का कंट्रोल आपके हाथ में देगा। लाइक यहाँ पे ये रहा कैमरा, तो कैमरा में चलते हैं। देखो बहुत सारे परमिशंस हैं, अगर आप ठीक से पढ़ोगे तो बहुत सारे परमिशंस यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि जो कैमरा होता है उसके अंदर मेरे को जो माइक्रोफोन है उसको परमिशन नहीं देना है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कैमरा ओपन करते हो तो माइक्रोफोन की परमिशन तो वही ले ही लेगा, ऑफकोर्स वीडियो का भी परमिशन लेगा। तो अगर मैं समझूँ यहाँ पर इसका बंद कर देता हूँ, ये देखो मैंने दो चीज़ें बंद कर दी इसकी, ठीक है। जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो बंद कर दी इसकी, और मैं अगर ओपन करूँ यहाँ पर, ये कहाँ गया रे, ये रहा। और मैं यहाँ पर अगर मैं इसको ओपन करके कुछ रिकॉर्ड कर लेता हूँ, ये वीडियो ऑन कर दिया, और यहाँ पर वीडियो ऑन करने के बाद मैं यहाँ पे ऑन कर देता हूँ, हेलो 1 2 3 4 माइक टेस्टिंग। सब्सक्राइब करो साई पूनामंडा यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट अपडेट से अपडेट रहे हो, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ। तो चलो यहाँ पे देखते हैं। सो यहाँ पर मैं ओपन कर दिया। अब जो वीडियो हमने रिकॉर्ड करा था उसको देखते हैं, और यहाँ पर इसका ऑडियो रिकॉर्ड हुआ है, मतलब ऑडियो रिकॉर्ड तो होना ही चाहिए ऑफकोर्स, ठीक है। ये देखो फुल आवाज़ है बट ऑडियो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह के जो है एडिशनल डीप लेवल के जो परमिशंस है वो इसके थ्रू जो है आप इनेबल कर सकते हो, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल आपको रहेगा अगर आप कुछ डीप परमिशंस को बंद वगैरह करना चाहते हो तो ये थे कुछ तगड़े वाले रूटेड ऐप्स। अगले वीडियो में मिलेंगे, बहुत सारे ऐप्स लेके आने वाला हूँ। रूटेड ही नहीं, अपने चैनल पे ओपन सोर्स ऐप्स का पूरा भंडार है, मैजिस मॉड्यूल्स का भंडार है, जो चाहिए वो मिल जाएगा। आपको क्या चाहिए नीचे कमेंट करो, शिजुको ऐप्स चाहिए क्या, रूटेड ऐप्स चाहिए क्या, ओपन सोर्स ऐप्स चाहिए क्या चाहिए क्या, आपको क्या कंटेंट चाहिए वो बताओ, तो उसके हिसाब से अपन वीडियोस बना देंगे अभी, ठीक है। तो वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना, प्लीज़ लाइक करो, बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस बनाने के लिए, ऐसे ऐप्स ढूंढने के लिए, और उनको टेस्ट करके प्रॉपरली वर्क करे कि नहीं वो भी बहुत ही केयरफुली देखना होता है, ओके। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर। प्लीज़ वीडियो को एक लाइक बरसा देना, बाय बाय।